इनका इलाज होगा। जितने चुनाव आयुक्त बैठे हैं ना, ये फ्यूचर में जो अब कर्म कांड कर रहे हैं, जितने घटिया काम कर रहे हैं ना, इनका इलाज होगा। ये ना हो बुढ़ापे में इनको खुद जेलों में जाना पड़े, जो देश की जनता के मालिकों के पूछ रहे हैं। ये बोल नहीं रहे, कोई और बोल रहा है इनके अंदर। ये पपेट हैं, ये तोते हैं सरकार के। हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। अरे ये चुनाव आयोग क्या है, हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। देश की जनता को म्याऊं कर रहा है। इसका घेराव करना पड़ेगा देश के लोगों को। घेराव करने का क्या मतलब है? घेराव करने का मतलब है संविधान की उल्लंघना करना नहीं। जब पार्लियामेंट काम ना कर पाए, बंधक हो जाए, सरकार निरंकुश हो जाए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाए, या तारीख पे तारीख मिले, लोगों को न्याय ना मिल पाए, तो देश की जनता अपने आप अपने हर काम कर सकती है संविधान के दायरे में। और उसमें घेराव करना, और इन संस्थाओं में जो लोग हैं जो हमारे पैसे से, देश की जनता के पैसे से तनख्वाह मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, इनके कान पकड़ के ये पूछने का ड्यूटी और हक भी जनता का है, और घेराव में वो काम किया जा सकता है। लेकिन सर, चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप ईवीएम पर सवाल उठाते तो हम समन भेजेंगे, आपसे पूछेंगे कि ईवीएम में क्या धांधली हो रही है। इनका इलाज होगा। जितने चुनाव आयुक्त बैठे हैं ना, ये फ्यूचर में जो अब कर्म कांड कर रहे हैं, जितने घटिया काम कर रहे हैं ना, इनका इलाज होगा। ये ना हो बुढ़ापे में इनको खुद जेलों में जाना पड़े, जो देश की जनता के मालिकों के पूछ रहे हैं कि कुछ करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये बोल नहीं रहे, कोई और बोल रहा है इनके अंदर। ये पपेट हैं, ये तोते हैं सरकार के। असली शरारत इस वक्त जो कर रही है सबसे ज़्यादा, वो सरकार कर रही है। देश की सरकार देश के साथ गद्दारी करी है। लेकिन कुछ मीडिया और बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को ईवीएम पर। ये कौन है बीजेपी वाले? ये वो हैं जो माल खा रहे हैं, जिनका वो साइफन के साथ जो है ना, रजभाई में पानी के नदी में कोई आदमी चोरी से वो सूंढ के लगा लेते हैं अपने खेत में पानी चलाने के लिए। ये सारे वो नेता बोलते हैं जिनकी दुकानदारी जमी हुई है, जिनके बच्चे वो ठगी ठोरियाँ मार रहे हैं। उनको बड़ा डर सता रहा है कभी ये सरकार ना चली जाए। ऐसे ही बेतुके बयान इस तरह के लोग दे रहे हैं जो अपने आप को बीजेपी का या किसी और का बता रहे हैं। आप यहाँ पे ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी नारा दे रही है 400 पार। वो कुछ भी कहें, वो 800 पार कह दें, मुंह थोड़े पकड़ सकते हैं हम उनका। बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। 400 पार है, ईवीएम से इलेक्शन होगा तो 400 क्या 450 पार कर लेंगे। देखते रहो, आप लोग देखते रहना, क्योंकि उनको पता है 80 लाख लोग तो वैसे नहीं बोल सकते जिनको निःशुल्क राशन मिलता है। लोगों को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह से इन्होंने स्टेज पर ला दिया है। लोगों को निःशुल्क राशन देना सबसे नीचे की स्थिति है। अरे ये नौबत आ क्यों रही है देश में, उसका हिसाब कौन देगा? देश के लोगों को गरीबी रेखा से उठाने का वित्त मंत्रालय बना हुआ। क्या कौन सी पॉलिसी बनाई तुमने? और वित्त मंत्रालय का सलाहकार जो था, इस आर्थिक सलाहकार था, वो देश को संविधान बदलने की बात कर रहा था। ईवीएम 2 दिन में फैसला हो सकता है इसका। लेकिन जनता तो नहीं आ रही ना सर। जनता आ रही है, जनता का आप कैसे पता? नहीं आ रहा कहीं। नहीं, अब क्या है, विपक्ष नहीं आ रहा। विपक्ष क्या सोच रहा है, उनके दिमाग में क्या बातें हैं और क्या खिचड़ी पक रही है, हमें मालूम नहीं है। मगर विपक्ष को इस मुद्दे पे आना चाहिए। जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है क्या भावनाओं से? बिल्कुल, अगर विपक्ष लोगों की आवाज़ नहीं उठाएगा तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं किसी साजिश का शिकार है। सर ईवीएम से आपको दिक्कत क्या है? विपक्ष तो ज़्यादातर डर में है। विपक्ष दिन में होता है अपनी पार्टियों में और रात को होता है बीजेपी में। ज़्यादातर लीडर विपक्ष के ऐसे हैं सर। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो काफ़ी धन संचय करे हुए हैं, ठगी ठोरी मारे हुए हैं देश के साथ गद्दारी की है जिन लोगों ने, वो इन विपक्षी पार्टियों में काफ़ी ऐसे नेता हैं। साफ सुथरे नेताओं की कमी है। दैट इज अ रीजन। ये विपक्ष आवाज़ नहीं उठा पा रहा। दे रहा है कि आप सबूत दीजिए। चुनाव आयोग तो चुनौती दे रहा है कि आप सबूत दीजिए। सबूत मांगे कब? कोई सबूत देने जाता है वो मिलते हैं क्या? चुनाव आयोग ने कभी बुलाया है क्या सबूत मांगने के लिए? जिन लोगों ने 10-20 हज़ार कंप्लेंट करी सबूतों के साथ, उनका कुछ हुआ क्या? ये सब ड्रामेबाजी है, बहानेबाजी है। कि निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। कौन कहता है? चुनाव आयोग। हाँ, निष्पक्ष नहीं हो रहा चुनाव। निष्पक्ष हो तो देश के लोगों को ठंड में या देश के लोगों को आवाज़ उठाने के लिए देशद्रोही लोग हैं, विदेशी लोग हैं क्या? चुनाव ईवीएम पे भरोसा नहीं है बिल्कुल देश को। ईवीएम की मशीन में काला शीशा लगाने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन में 2 आदमी सरकार के बिठाने की क्या जरूरत है? लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उनका लोग जो है विरोध कर रहा है। जितना इस देश में धर्म का या ढोंग का बोलबाला रहा है, तभी ये देश के टुकड़े हुए हैं। ये देश के टुकड़े करवाने वाले वो लोग हैं जो देश में ढोंग फैला के, ढोंग के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को दोबारा तोड़वाएंगे। ये जिनको टुकड़े टुकड़े कहते हैं, ये सब देश भगत लोग हैं। देशद्रोही लोग वो हैं जो ढोंग के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, ढोंग के नाम पे दुष्प्रचार कर रहे हैं देश में। अगर देश के दोबारा टुकड़े हुए तो ये ढोंगी लोग ही जिम्मेदार होंगे देश के। सर,
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। जी आप जैसे कह रहे हैं जनता सड़कों पर आएगी, विपक्ष नहीं आएगा तो जनता आएगी। दिल्ली का ही है, 135 दिन से एक डॉक्टर रितु जो है, एक दलित प्रोफेसर हैं डीयू की, वो बैठी हैं और उनको उठा दिया जाता है। तो जनता कहाँ से सड़कों पर आने दे रही है सरकार? देखो बात ये है, कैसे उठाएगी? बात ये है, बहुत बार क्या होता है, जनता तैयार होती है, वो खाली बुलाने से नहीं आती। बुलाने से तो आप लोग भी कई बार शादी में कार्ड मिलने के बाद नहीं जाते जब तक फ़ोन नहीं करता आपको पर्सनली। तो जनता की भी एक नब्ज है, जो लोग पहचानते हैं इस नब्ज को, जब वो उस पर काम करेंगे तो जनता सड़कों पे आएगी। बात वो नहीं है, संवैधानिक तरीका है, तो वो उस हिसाब से प्रोटेस्ट शांतिप्रिय कर रही है, लेकिन उनको सरकार उठा दे रही है। हाँ, उसका सरकार क्या कहेंगे आप? सरकार के पास कुछ अख्तियार हैं उठाने के, अगर उसका मिसयूज करते हैं तो इस देश में फिर वही, अगर कोर्ट के सामने जाओ और कोर्ट के सामने जाए तो वही लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप मिल रहा है, लंबे हो जाए, होता है मामला, टाइम पे उसका सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आखिरकार जब सारी संस्थाएं इस तरह हो जाएं, लोगों के आकांक्षाओं पे खरी ना उतरें, तब जनता को अपने तरीके से हर वो काम करना चाहिए जो देश के संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए जरूरी है। सर उसका लोग कोई एक स्पेसिफिक उदाहरण नहीं हो सकता। सर लोग ये भी कह रहे थे कि यही वो लोग हैं जो कल यूपीआई आया था तो उसका विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ये देश को डिजिटल इंडिया होने नहीं देना चाहते हैं। ईवीएम तो परखी गई है, गलती आई है। आपसे पूछेंगे ये बिल्कुल, ये जानबूझ के इनका, इवन इन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर ने, सुब्रमण्यम स्वामी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने खुद कहा कि आईटी जो सेल है इसके लोग अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनकी पिटाई करूं, उनको थाने में पकड़ा दूं। ये सारे गुंडे, मवाली और बदमाश लोग हैं, और इसी तरह के लोग इन्होंने भर रखे हैं सारा दिन बदनाम करने की। और ये क्यों कर रहे हैं पता है? इनका शीर्ष नेतृत्व तो जो है वो इसी चरित्र के हैं, वो इसी चरित्र के, जो इनका आईटी सेल काम कर रहा है, उसी चरित्र के लोग इस पार्टी पे, बीजेपी पे या इस सरकार में कब्जा किए बैठे हैं। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं, तभी कुछ लोग जो है मेढक की तरह ईवीएम लेके और कई सवाल लेके खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद क्या, अभी 2024 का इलेक्शन सर पे है, आप ईवीएम कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए इतनी जल्दी क्या ईवीएम चेंज होने के आसार हैं? कुछ अरे ईवीएम चेंज कहाँ करनी है, ईवीएम बंद करनी है। आप चेंज करने की बात करें, चेंज नहीं करनी, बंद करनी है। और कैसे चेंज हो, कैसे बदलेगा ये हिसाब किताब, कैसे छपेंगे पेपर? इतने सारे पेपर छपने में कहाँ टाइम लगा? इस देश ने फ्री पॉकेट में नॉनसेंस करके नोट बदलवा दिए देश के, खर्चा करके। इतना खर्चा तो इस पे होता भी नहीं जितना ईवीएम को ढोने में, खरीदने में, ठीक करने में होता है। और फिर बाद में अब ये पीपीटी की बात जो करें, पर्ची की बात कर रहे हैं, ये लंबा प्रोसेस हो रहा है। बैलेट पेपर छापने में पुराना सिस्टम काम करेगा, उसमें इतना समय भी नहीं लगेगा जितना लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ईवीएम हैक हो जा रहा बात है। सुनो, कुछ भी हो, लोगों का राइट है ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। इस दुनिया के सारे टेक्नोक्रेट ने ये मशीनों पे संदेश जाहिर किया, उनको जूते मार के बाहर निकाल दिया अपने देशों से। ये क्यों खुंची भरना चाहते हैं? ये क्यों इसको गोद में चिपकाए रखना चाहते हैं? सर क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर चोरी नहीं होगा? ईवीएम हैक हो सकता है तो बैलेट पेपर? अरे आपके पर्स में जितने पैसे होंगे वही तो पर्स निकलेगा, सारे घर के पैसे तो नहीं निकल जाएंगे। तो इसी तरह बैलेट पेपर कुछ चोरी हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, एक हल्के में, 2 हल्के में, कुछ बूथों पे पूरी के पूरा तो नहीं उठाएंगे। उसमें तो मोबाइल पे से आप हैकिंग करो और आपका सारे खाते से सारे पैसे गायब। सर अगर बैलेट पेपर से भी अगर यही सरकार आ गई तब आप क्या सवाल उठाएंगे? फिर बताएंगे, जब आ जाएगी फिर आप पूछना। चलिए शुक्रिया। शुक्रिया।